Hello everyone. Today we will learn about Operation Flood White Revolution. So here white means milk and flood का मतलब होता है बाढ़ आ जाना. तो आज हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में मिल्क की बाढ़ आ गई. In earlier times, the farmer and his family look after the milk giving animals on the farm. The quality of animal and their feed were not very good. As a result, the production of milk was low. Moreover, poor supply system created scarcity of milk in both rural and urban areas. See, before independence, the only dairy in India was the Paulson dairy, and the owner of this dairy was Pestanji Edulji Dalal, who was a Parsi from Mumbai. So he was the owner of this Paulson dairy, जो कि only dairy थी इंडिया में before independence. It was a private company and it was established in 1915. So in 1945, it was recorded that record production of 3 million pounds of butter every year is made by Paulson Dairy. So which was very good. But due to the monopoly it had established with government support, farmers were unable to sell their milk to any other vendor in the market. इसने मोनोपोली अपनी इस्टेब्लिश कर दी थी और इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट से इसने फार्मर के साथ ऐसा जो जैसे जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट सा बनाया हुआ था कि जो फार्मर थे वो इनके अलावा और किसी और वेंडर को मार्केट में मिल्क नहीं सेल कर सकते थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, रादर उनकी कंडीशन डे बाय डे ड्रास्टिक होती जा रही थी. एंड दिस वाज द रीज़न कि क्यों इस डेयरी का इतना अच्छा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इट डिग्रेडेड और इसको अल्टीमेटली बंद करना पड़ गया. So it all started with this man. This is Dr. Verghese Kurian. बहुत कमाल के पर्सन थे ये. इनकी डॉक्टरेट फिजिक्स में थी. He was an engineer and he was also a very well trained boxer. So इनकी एक आइडिया से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जिसका नाम था बिलियन लीटर आइडिया, जिसे बिलियन लीटर आइडिया कहा जाता है. सो व्हाट हैपेंड इन 1946, कायरा डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को फॉर्म किया गया. इट इज़ कायरा डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड. सो इसने कायरा कॉपरेटिव्स ने क्या किया, 1957 में अमूल ब्रांड को स्टार्ट किया, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की. अमूल में आप ये जो ए देख रहे हैं, ए स्टैंड फॉर आनंद, और आनंद यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है. इट इज़ अ स्मॉल विलेज इन गुजरात एंड द फुल फॉर्म ऑफ अमूल इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. सो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुई. 1964 में अमूल की ही एक अमूल ब्रांड की एक फैक्ट्री जो है वो आनंद में बनाई गई और इसके इनोग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को इनवाइट किया गया इनोग्रेशन के लिए. तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये जो आनंद में अमूल की फैक्ट्री थी इसको देखा और इसका वर्किंग स्टाइल और इसका आउटपुट देखा, तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सजेस्ट किया कि आपने ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को स्प्रेड करना है. आपका जो ऑपरेशन फ्लड है इसे ऑल ओवर इंडिया आपने स्प्रेड करना है और इसके लिए गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी. आप चाहे तो इसके लिए ब्लैंक चेक ले सकते हैं. एंड विद दिस डिस्कशन विद डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिल्ली इन्वाइट किया गया. सो ही वेंट टू दिल्ली और वहाँ पे वो जो है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले जिन्होंने उनकी फाइल को उनको फंड्स प्रोवाइड करवाने थे. तो जब वो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले उन्होंने उसे बताया कि इनिशियली मुझे काम स्टार्ट करने के लिए
₹30,000 चाहिए। जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने उन्हें बोला कि आपकी फ़ाइल मैं तैयार कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे आकर के आप अपना चेक ले जाइए। सो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल तो अभी पेंडिंग है, अब बाद में आना। एंड अगेन व्हेन डॉक्टर वर्गीस कुरियन गए तो उन्होंने बोला कि अभी तो आपकी फ़ाइल पेंडिंग चल रही है एंड इट विल टेक टाइम, तो आप कुछ दिन बाद आना। तो इस बात पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बहुत गुस्सा आया एंड ही सेड आई कांट विजिट योर ऑफिस लाइक अ बेगर, और ऐसे बोल करके वो गुस्से में वहां से चले गए। जब वो वहां से गए उसके बाद वो गए सीधा किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास गए वो तो उन्हें इनिशियल हेल्प तो मिल गई। तो उसके बाद वो गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम से जाकर के जब वो मिले उन्होंने जब वो आइडिया देखा उनका ऑपरेशन फ्लड का जो ओवरऑल था और उन्होंने अमूल की आउटपुट देखी तो उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जो कि डेयरी डिवीजन के थे उनके पास डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाने को बोला। जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस मिल्क कमिश्नर से मिले तो मिल्क कमिश्नर ने जब आइडिया सुना तो उन्होंने देखा कि कैसे उनके आइडिया में जो मिडिल मैन है उसका कोई पार्ट नहीं था। मिडिल मैन का पार्ट गायब था, गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो काम था वो भी गायब था, क्योंकि उनका जो पूरा काम था वो किसान कोऑपरेटिव देखती थी और जो बेनिफिट था वो बेनिफिट पूरी तरह से फार्मर को जा रहा था। तो ये चीज़ देख करके मिल्क कमिश्नर वॉज वेरी वॉरिड, बहुत टेंशन में आ गए और उन्होंने इस प्रपोजल को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। उनकी कंसर्न उस वक्त उन्होंने देखा कि एक फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, अल्टीमेटली कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते और उसको इम्प्लीमेंट करते तो उनके डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को सामने रखा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया। उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में गए और हर जगह उन्हें सेम आंसर मिला, उनके प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया गया क्योंकि उसमें मिडिल मैन का कोई काम नहीं था उनके प्रोजेक्ट में और गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी कोई काम नहीं था और पूरा बेनिफिट फार्मर्स को जा रहा था। तो उन्हें हर तरफ से डिनाइल मिला। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, इस प्रोजेक्ट को मैं खुद फाइनेंस करूंगा एंड आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट इट ऑल ओवर इंडिया। सो फॉर दिस उन्होंने अपनी टीम के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन फ्लड रखा। ऑपरेशन फ्लड उन्होंने प्रिपेयर तो कर दिया लेकिन अब फंडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। पर उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने एक अनाउंसमेंट की कि उनके पास जो स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट और बटर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हुई है उनके पास। तो वो क्योंकि वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी तो उन्होंने डेवलपिंग नेशंस को ये प्रोडक्ट्स जो है डेवलपिंग नेशन में ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा और इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च किया। और उस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान ये दो कंट्री ऐसी थी जो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज़, कि इन कंट्रीज़ में हम अपने ये जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गवर्नमेंट से जाकर के बात की और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हेल्प से उन्होंने ये जितना भी जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट भेजे थे जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल आते थे जो उन्होंने डोनेट किए थे उसको पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उन्होंने 4 मेट्रो सिटीज़ में बनाए विच वॉज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो 4 मेट्रो सिटीज़ में उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए और इनको उस रेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि अगर इंडियन फार्मर इंडिया में ये चीज़ें ये प्रोडक्ट बनाता तो उसका जो प्राइस होता उस प्राइस में उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और इस प्रोजेक्ट से उन्हें 200 करोड़ रुपीस का 200 करोड़ की इन्हें अर्निंग हुई। और फिर उस 200 करोड़ की हेल्प से इन्होंने फेज़ 2 स्टार्ट किया और पूरे इंडिया में ऑपरेशन फ्लड को इम्प्लीमेंट किया। सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन
was the father of White Revolution and Operation Flood. So basically, White Revolution, Operation Flood is related to milk production, processing, marketing, export, and distribution of byproducts of milk like butter, cheese, ghee, skimmed milk powder, baby food, ice cream, condensed milk, yogurt, curd, and lassi. So the cooperatives worked so efficiently that soon India, a milk deficient country, became the largest producer of milk in the world. Dr. Kurian created a national grid that linked all milk producer with the consumer in over 700 towns and cities. It reduces seasonal and regional price variation क्योंकि हर सीजन में जो मिल्कमैन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं मिल्क, बेनिफिट फार्मर को जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि समर सीजन में क्या होता है, मिल्क का प्राइस हाई हो जाता था और बाकी सीजन्स में मिल्क का प्राइस लो हो जाता था। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो उस वक्त ऐसा होता था, लेकिन जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इनके एफर्ट्स से क्या हुआ कि जो ये सीजनल वेरिएशन था प्राइस का, ये ख़त्म हो गया। मिल्क की कभी भी किसी भी सीजन में कोई डेफिशिएंसी नहीं होती थी। सो द कॉपरेटिव्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. The success of White Revolution involved many professionals like veterinarians, scientists, dairy farmers, machinery machinery manufacturers, and dairy cooperative consultant. It also involves the service of many non-professional like dairy farmers, truck drivers, record keepers, etc. Now, do you know that the White Revolution is the achievement of Kaira district? I did told you about the Kaira district cooperative milk producer union limited, जहाँ से ये सब कुछ start हुआ. So the milk producer and cooperative union which owns and operates Amul dairy. So अमूल वर्ड लिया गया है अमूल्य से. अमूल्य का मतलब होता है प्राइसलेस. एंड उस वक्त अमूल की जो टैगलाइन है दैट इज ऑल्सो विजिबल इन दिस पिक्चर. इट वॉज रिवोल्यूशनाइजिंग इंडिया. कैसे इंडिया को इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया इन द फील्ड ऑफ मिल्क. सो इन द ऑनर ऑफ in the memory of Dr. Verghese Kurian, National Milk Day every year हम celebrate करते हैं on 26th of November, which is also the birth anniversary of Dr. Verghese Kurian, and he has also written a book I Too Had a Dream. और इतना ही नहीं, इस पे एक मूवी भी बनाई गई है जिस मूवी का नाम है मंथन, which is made by Shyam Benegal. So this movie itself had a story. ये जो मंथन मूवी है बेटा जो इस चीज़ पे बनाई गई है, बेसिकली श्याम बेनेगल के पास उस वक्त फंड नहीं था इस मूवी को बनाने का. जब ये आइडिया उनके पास आया कि उन्होंने ये मूवी बनानी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है जो मंथन मूवी है 1964 में जो दिखाई गई है, और तो इसका जो प्रोड्यूसर में आप देख सकते हैं कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसका प्रोड्यूसर है. और इसमें पूरा नाम अगर आप मूवी का देखेंगे तो इट इज 5 लाख फार्मर्स ऑफ गुजरात प्रेजेंट्स मंथन द चर्निंग. Why 5 lakh farmers of Gujarat is presenting मंथन is कि 5 lakh farmers जो गुजरात के हैं उन्होंने 2 rupees पर हेड जो है डोनेट किया था इस मूवी की फंडिंग के लिए. सो 2 rupees पर हेड उन्होंने डोनेट किया और उसके बाद ये मंथन मूवी बनी. और ये जो मूवी थी इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. और ये मूवी एक्चुअल में डील करती है फार्मर्स को किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे जो अमूल है ये टेस्ट ऑफ इंडिया बना. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ अमूल बिकम्स द टेस्ट ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.